दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल और ये वक्त है गोदियों की पोल खोलने का गोदीगिरी में। 2000 के नोट में चिप मामलों के जानकार संपादक और स्टार एंकर सुधीर चौधरी जी भी ना कभी कभी ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि क्या ही कहें। मुझे तो तरस आता है सुधीर चौधरी के शो के उन बेचारे लॉयल दर्शकों पर जो सुधीर जी की जुबान से निकली हर बात पर यह सोचकर यकीन कर लेते होंगे कि सर बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे ना। पीएम मोदी के जापान दौरे पर एंकर सुधीर चौधरी ने भारत और जापान के रिश्तों का इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि जापान से भारत के आम लोगों का पहला परिचय साल 1983 में हुआ, जब भारत की सबसे सस्ती कार लॉन्च हुई, मारुति 800। जापान से भारत के आम लोगों का जो पहला परिचय है वर्ष 1983 में हुआ था, जब भारत की पहली सबसे सस्ती कार लॉन्च हुई थी, मारुति 800। अब बताइए, इतिहास कोई हलवा थोड़े ही है कि कुछ ही बोल दो और निकल जाओ। सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि भारत के लोगों का पहला इंटरैक्शन हुआ जापान से मारुति सुजुकी की 800 गाड़ी से, जबकि देश का बच्चा बच्चा अपने हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ता आया है कि जापान से हमारा सबसे पहला इंटरैक्शन हुआ सदियों पहले भारत की जमीन से महान बौद्ध धर्म की शुरुआत से। इस धर्म का विस्तार चीन से आगे जाकर जापान तक हुआ और उसकी छाप खुद आज जापान के अंदर आपको दिख भी जाएगी। और खुद मोदी जी भी जब जापान दौरे पर थे तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। अब बताइए, कौन समझाए सुधीर चौधरी जी को कि मारुति सुजुकी की गाड़ी आने से पहले, बहुत पहले, देश का बच्चा बच्चा गाना गा रहा है, मेरा जूता है जापानी। कौन समझाए सुधीर चौधरी जी को कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जापान की सेना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को बहुत मदद की थी। और तो और अंग्रेजों ने जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस को वायसराय लॉर्ड होर्डिंग की सवारी में बम फेंके जाने के आरोप में पकड़ने के लिए धरपकड़ की, तो रास बिहारी बोस जापान चले गए और वहां से उन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों की मदद भी की। अरे सुधीर जी, ये कंपनियां बाद में आई भाई, लेकिन जापान और भारत की साझा विरासत सदियों पुरानी है। मुझे तो लगता है कि एक डीएनए ना संपादक सुधीर चौधरी जी को अपने रिसर्च टीम का करना चाहिए। कौन लोग बिठा रखे हैं आपने संपादक जी, जो टीपी पे आपके लिए कुछ भी लिख देते हैं और आप बेचारे पढ़ देते हैं। सुधीर चौधरी जी की एक गलती मैंने नहीं पकड़ी, पब्लिक ने भी पकड़ ली। मुनीश कुमार मीना कहते हैं, रास बिहारी बोस लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। बाद में आजाद हिंद फौज के गठन में भूमिका निभाई। बोस जापान में ही आजाद हिंद फौज के प्रमुख बने। बच्चा बच्चा जानता है उनका और जापान का रिश्ता। 2014 के बाद नए भारत में पैदा हुए लोगों को नहीं पता। डीके मिश्रा ने कहा, आम लोग द्वितीय विश्व युद्ध से ही जापान को जानते हैं। मेरा जूता है जापानी गाना भी सुजुकी के भारत आने से पहले का है। आम लोगों को तो आज भी नहीं पता कि सुजुकी जापानी कंपनी है। असल में तुम आम लोगों से बहुत दूर हो। आप सुधीर जी के इतिहास के मामले में बार बार हो रही उनसे ऐसी चूक पर क्या वजह मानते हैं? क्यों इस तरह की गलती वो बार बार कर देते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब ने अब हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके ज़रिए आप जब चाहें, जितना चाहें उतना सपोर्ट हमारी फ्री जर्नलिज्म को कर सकते हैं। शुक्रिया।